दोस्तों पैरासीटामोल के बारे में आप सभी जानते होंगे भाई, दर्द और बुखार को कम करने वाली दवा है। भाई किसी को बुखार चढ़ता है तो पैरासीटामोल लेने से फीवर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, या फिर सर दर्द है, बॉडी पेन है, उसमें भी लिया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक एडल्ट व्यक्ति और बच्चों में डोज अलग अलग होती है? क्या खाली पेट पैरासीटामोल को लिया जा सकता है? लैक्टेशन मदर और प्रेग्नेंट वुमेन क्या इसको ले सकते हैं? कितनी डोज लेनी चाहिए? कितने घंटे बाद पैरासीटामोल की डोज हम रिपीट कर सकते हैं? क्या पैरासीटामोल को खाली पेट लिया जा सकता है? अगर ये सवाल भी आपके मन में है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप या आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पैरासीटामोल की बात की जाए तो देखिए, पैरासीटामोल बुखार को और दर्द को कम करती है। भाई किसी को भी बुखार हुआ तो पैरासीटामोल लेने से कम हो जाता है। सर में दर्द है, गले में दर्द है, मसल्स पेन है, बॉडी पेन है, पैरासीटामोल ली जा सकती है। ठीक है, मार्केट में 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में टैबलेट अवेलेबल है। कालपोल के नाम से, क्रोसिन के नाम से, डोलो 650 के नाम से भी आती है। बच्चों को अगर फीवर है तो उसमें सिरप और ड्रॉप अवेलेबल है। ड्रॉप में जैसे T98 या क्रोसिन ड्रॉप और भी कई नामों से आती है, और सिरप में भी कालपोल और क्रोसिन के नाम से भी सिरप मिल जाता है। पर बात आती है कि भाई बच्चों की और बड़ों की डोज में क्या फर्क होता है। देखिए यहाँ कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है भाई किस स्ट्रेंथ में आप सिरप, ड्रॉप या टैबलेट खरीद रहे हैं। जैसे कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है एडल्ट्स के लिए, और 650 मिलीग्राम की भी अवेलेबल है। पर यहां पर बात आती है कि भाई हम 2400 से लगा करके 2600 मिलीग्राम तक एक दिन में ले सकते हैं। ऐसी बच्चों को जब हम पैरासीटामोल देते हैं तो सिरप या ड्रॉप खरीदते हैं, डॉक्टर जो लिखते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंथ कौन सी लिख रहा है डिपेंड करता है। जैसे कि सिरप आता है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी जब आप 5 ml बच्चे को सिरप देंगे तो 125 मिलीग्राम एक टाइम में आप पैरासीटामोल दे रहे हैं। ऐसी 250 मिलीग्राम का भी सिरप आता है पर 5 ml की स्ट्रेंथ में। ड्रॉप की यहां पर बात की जाए, जो T98 या क्रोसिन के नाम से बच्चे के लिए ड्रॉप मिलती है, वो थोड़ी अलग होती है। उसके 1 ml की ड्रॉपर में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल आता है। तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है डॉक्टर ने आपको लिखा क्या है। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली चीज है, पैरासीटामोल की डोज 1 किलोग्राम पर 15 mg होती है। समझिए 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी के बच्चे का 10 किलोग्राम वजन है तो 15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से 150 मिलीग्राम पूरे दिन में एक बच्चे को दिया जा सकता है, जिसका वेट 10 किलोग्राम है। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल कई लोग पूछते हैं, भाई खाली पेट पैरासीटामोल लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, या फिर बच्चे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग बच्चे को खाली पेट पैरासीटामोल नहीं देते, कहते कि भाई बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं है, दूध नहीं पिया, खाली पेट था इसलिए नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है। खाली पेट आप दे सकते हैं बच्चे को पैरासीटामोल। आप पहले टेम्परेचर लें, उसके बाद पैरासीटामोल लें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को सारी कंडीशन बताएं, इतना टेम्परेचर था, बाद में हमने पैरासीटामोल दिया, तो खाली पेट दिया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पैरासीटामोल जैसे ही बच्चे को दिया जाएगा, बुखार कम होगा तो बच्चा खाना पीना भी शुरू कर देता है। बुखार की वजह से खाना पीना, दूध पीना भी बंद करता है। ठीक है, तो खाली पेट दिया जा सकता है एडल्ट में भी और बच्चों में भी। एक सवाल और बहुत ज्यादा किया जाता है, भाई प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है? लैक्टेशन मदर में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? तो देखिए ये एक सेफ ड्रग है। ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है और लैक्टेशन मदर में भी दिया जा सकता है, जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही है। पर कुछ कम डोज में उनको सुबह शाम दिया जा सकता है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम में दी जा सकती है, थोड़ा डोज को कम करके, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। अदरवाइज पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में सेफ है और लैक्टेशन मदर में भी सेफ है। यहाँ पर कुछ सावधानी भी आपको समझनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। भाई ओवरडोज कभी ना करें। ओवरडोज लीवर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। शराब के साथ सेवन नहीं करना है। बच्चों को ड्रॉपर से सही डोज माप करके देनी है, और जिनको गंभीर लीवर की समस्या है वो डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। तो पैरासीटामोल दर्द और बुखार के लिए बहुत ही प्रभावी और सामान्य दवा है, लेकिन इसको सही मात्रा और सही तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करना है। चैनल पर वीडियोस बनाई जाती है एजुकेशनल पर्पज से। किसी भी दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम देते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।